बात है। और एक चीज हम अपने दर्शकों को भी बता दें, जैसे जो जीके की बुक होती थी, बहुत सारे जो जनरल बुक आती थी, उसमें जब भारत के सबसे बड़े साक्षर राज्य या पूर्ण साक्षर राज्य का जिक्र आता था तो उसमें एक ही राज्य होता था, वो था केरल। तो पूर्ण साक्षर, साक्षर का मतलब जिसको अक्षर ज्ञान है, मतलब केरल में आप सोचिए कि उस समय पे, आज से 40-50 साल पहले भी कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसको अक्षर ज्ञान ना हो। सबको अक्षर ज्ञान तो कम से कम था, है ना। तो बाकी अब वो क्या कितना एमए बीए कर पाता है, हाई स्कूल इंटर कर पाता है, वो एक अलग विषय है। शाकिर जी, यहां पर जो ये बिंदु मैं लेकर के आया हूं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पढ़ा लिखा तबका हमारे देश में अभी जो स्थिति बन रही है, उसके लिए ये एक चैलेंज है कि सरकार की तरफ से चाहे कोई भी सहूलियत उसको दी जा रही है या कुछ भी वो कर रहा है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि वो एक इमोशनल कनेक्ट जयललिता की फ्रीबीज ने अगर बनाया, तो केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है। इसी तरीके से जो 2000 रुपया किसान को मिलता है, दक्षिण भारत में तो किसानों की मतलब बड़ी लंबी पूरी चेन है वहां पर, तो उनको भी मिलता है कि ऐसे केंद्र। अच्छा, अब तो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, कहीं बीच में कोई दूसरा है नहीं। तो इन चीजों से भी क्या केरल और तमिलनाडु में कोई मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि किला ना ढा पाए अपनी जगह, लेकिन एक ईंटा तो निकाल लिया, अब जगह तो बना ली, कुछ इस तरीके का हुआ क्या?